Hello guys, welcome back our channel Computer Education. So in today's video we are going to discuss about condition statement in Java. Java के अंदर हम condition statement के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं. condition statement हम कब यूज़ करते हैं और कौन कौन सा condition हम लगा सकते हैं. वैसे आपने देखा होगा लेस देन लगाते हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू लगाते हैं, देन इक्वल टू लगाते हैं, लेस देन और इक्वल टू लगाते हैं. तो इस तरीके से हम बहुत सारे स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जावा के अंदर. बेसिकली कहा जाए तो स्टेटमेंट कंडीशन स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं. डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन लॉजिकल ट्रू और फॉल्स कंडीशन होती है उसमें. देन कंडीशन स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन. हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अंदर हम डिफरेंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. देन इफ स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट एक बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं. और दूसरा हम अगर कुछ दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इफ स्टेटमेंट कंडीशन एक्सप्रेस इवोल्यूट ऑफ ट्रू और ब्लॉक true the block of code inside the if statement is executed. ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाउंड टू बी फॉल्स द फर्स्ट सेट ऑफ कोड आफ्टर द एंड ऑफ द स्टेटमेंट is execute means after the close curly bracket is execute. ओके तो हम ये जो हमारा कंडीशन यूज़ करते हैं, फर्स्ट हमारा कंडीशन इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं, देन हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा कंडीशन वहाँ पे लिखा होता है कि अगर हमारा वैल्यू इतना है तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो चले. एल्स अगर हमारा वैल्यू उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो हमारा एल्स में जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो चले. तो हम इसमें इस तरीके से हम जितना चाहे उतना कंडीशन लगा सकते हैं, एक दो इस तरीके से. तो फर्स्ट इफ़ कंडीशन में हम पहला एक ही कंडीशन लगाते हैं उसमें. नेक्स्ट अगर हम बात करें इफ़ कंडीशन के बाद अगर हम कौन कौन सा कंडीशन यूज़ करते हैं तो हम अभी भी हमने बताया कि लेस देन कंडीशन हम यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन कंडीशन यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल टू यूज़ करते हैं, देन इक्वल टू यूज़ करते हैं, लेस देन और इक्वल टू यूज़ करते हैं, और वैसे ही हम ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से हम मीन्स कंपेरिजन ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इस कंडीशंस को. अगर हम नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करें तो हमने अभी कहा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में. देन हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में अगर बोले तो इफ़ स्टेटमेंट कैन बी फॉलो बाय द ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट. तो इफ़ स्टेटमेंट जो फॉलो करता है ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट के लिए विच एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इवोल्यूट टू द फॉल्स. अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो हम एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं वहाँ पे. सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम एक परसेंटेज या एक मार्क्स ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा जो वैल्यू है 39 से कम है, लेस देन इक्वल टू हम कंडीशन वहाँ पे यूज़ करते हैं. तो हम कैसे लिखते हैं उसको, इफ़ पासिंग वैल्यू लेस देन इक्वल टू 39 तो हमारा फर्स्ट कंडीशन चले. तो पहला कंडीशन हमारा क्या चलेगा कि अगर हमारा कंडीशन 39 से कम है तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो फेल हो जाए, तो हमारा जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है वो लिख के आएगा फेल. एंड नेक्स्ट हम एल्स कंडीशन उसी में यूज़ करते हैं. अगर हमारा जो वैल्यू है मतलब 39 से कम है, हमने कहा फॉल्स होगा, अगर 39 से ज़्यादा है तो हम एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं. तो हमारा जो मैसेज प्रिंट हो गया है वो यू पास्ट. 39 से ज़्यादा है तो पास्ट एंड 39 से कम है तो फेल्ड. तो हम वहाँ पे कंडीशन कौन सा लगा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू और एल्स लगा के वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू. तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी तरीके से हमारा जो कंडीशन होगा एस पासिंग मार्क इक्वल टू द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इवोल्यूट टू फॉल्स एंड एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट. एल्स स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर फॉल्स होगा तो. सो नेक्स्ट अगर हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो वो हमारा क्या है, नेस्ले इन स्टेटमेंट. नेस्ले स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा यू कैन यूज वन इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अदर ऑफ और इल्स
सॉरी ऑल और एल्स स्टेटमेंट, मतलब कि यू कैन यूज वन इफ इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और इफ और स्टेटमेंट ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ पासिंग मार्क ग्रेट इक्वल टू 40, अगर हमारा पासिंग मार्क्स 40 हैं तो पासिंग मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हम कैसे लिखेंगे, कंडीशन कौन सा यूज़ करेंगे, अगर हमारा पासिंग मार्क 40 है तो हम वहाँ पे लिखेंगे इफ़ पासिंग मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 39, मतलब 39 के ग्रेटर देन हो, उससे ज़्यादा हो, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हमारा मैसेज क्या डन लिख के आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा चलेगा, फर्स्ट कंडीशन वहाँ पे क्या लिख के आएगा, यू पास्ट, मतलब तुम पास्ट हो। फिर अगर हमारा जो कंडीशन है उसके अलावा हो, मीन्स सेकंड कंडीशन हमारा एल्स कंडीशन हम यूज़ करते हैं, दिस सिस्टम डॉट प्रिंट लैन हम लिख के वहाँ पे लिखेंगे यू फेल, मतलब कि हमने पहला जो कंडीशन लिखा था, अगर पासिंग मार्क इक्वल टू 40 है, हमारा पासिंग मार्क 40 है, तो अगर हम वहाँ पे जब कंडीशन का यूज़ करेंगे तो पासिंग मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पासिंग मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 39, 39 से ज़्यादा है तो हम पास होंगे। 40 हमारा पासिंग मार्क्स है, लेकिन हम 39 से वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इफ़ पासिंग मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 41, मतलब कि 39 से 40 के बीच हमारा जो है वो पास है, अदरवाइज यहाँ पे हमने लिख दिया इफ़ पासिंग मार्क्स, सेकंड कंडीशन हमने लिखा है इफ़ पासिंग मार्क्स लेस देन इक्वल टू अगर है तो फॉल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 41, तो सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 41, 41 से ज़्यादा है, तो अब जो भी इसमें कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन जो लगाना है आप वो लगा सकते हैं, और इस तरीके से एल्स लगा के आप सेकेंड कंडीशन को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिस्टम अगर वहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन हमने यूज़ किया, सेकंड कंडीशन हमने यूज़ किया, और थर्ड कंडीशन में हमने लिख दिया यहाँ पे, अगर हम थर्ड कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ पासिंग मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 41, तो हमारा थर्ड कंडीशन वहाँ पे रन हो गया है, सिस्टम डॉट आउटप्रिंट हमारे क्या लिखे ऑफ दिस इज़ एन एरर। इस तरीके से हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, 3 स्टेटमेंट, मतलब कि यू कैन नेस्ट ऑफ मेनी इफ एल्स स्टेटमेंट यू एज यू वांट, जितना आप चाहते हो उतना स्टेटमेंट हम इफ एल्स स्टेटमेंट मीन्स नेस्ट प्ले के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक भी हम इस कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियोस में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, उसमें आपको क्या एक्सप्लेन करनी है, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा, हमसे नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और आपको जिस टाइप की वीडियोस चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।